इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आज दूसरा दिन है। 2 दिनों में ईरान में 138 लोग मारे गए हैं। इजराइल में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। 7 जवान सहित 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम पर जबरदस्त अटैक किया है। दोनों देशों के एक दूसरे पर हमले की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेतन्याहू की शपथ है कि ईरान को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी क्लियर कर दिया है कि इजराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि सदियों तक याद रखेगा। ईरान इजराइल युद्ध सबसे भयावह दौर में पहुंच चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़े हैं। विध्वंस की हैरान करने वाली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो नंबर 1। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के आसमान में दिवाली वाला दृश्य है। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव के विनाश के लिए पहुंची हैं और इजराइल का डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने पर तुला है। वीडियो नंबर 2। तेल अवीव और यरूशलेम में शनिवार की सुबह तेज सायरन की आवाज गूंज उठी। ईरान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलें इजराइल की ओर बढ़ती देखी गई। लोगों में दहशत फैल गई, बंकरों में शरण लेने लगे। वीडियो नंबर 3। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सारी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। नतीजा देखिए, तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके पर धमाके हुए। वीडियो नंबर 4। ये फाइट देखिए। आगे आगे ईरान का ड्रोन है और उसका पीछा करता इजराइल का हेलीकॉप्टर। फाइट दिलचस्प है। वीडियो नंबर 5। ईरान ने शुक्रवार रात 2 बार हवाई हमला किया था और शनिवार सुबह उसने तीसरी बार अटैक किया। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गईं। इजरायल ने अभी तक मृतकों की संख्या जारी नहीं की है, लेकिन कुछ घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। वीडियो नंबर 6। ईरान इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है तो इजरायल ईरान पर। तेहरान स्थित हवाई अड्डे पर विस्फोट हुआ। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के आवास और राष्ट्रपति के घर के पास हवाई गतिविधियां देखी गई। वीडियो नंबर 7। इजरायली वायुसेना ने ईरान में किए गए हमले में ईरान के दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। आईडीएफ ने इसका फुटेज भी जारी किया है। इजरायल की वायुसेना ने ईरान में दर्जनों सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से हमला किया है। वीडियो नंबर 8। ये तेहरान में धमाके की तस्वीर है। ईरान ने तेल अवीव को धुआं किया तो इजरायल ने तेहरान में बर्बादी की नई कहानी लिख दी है। वीडियो नंबर 9। अब ये वीडियो देखिए। ये जॉर्डन के आसमान में हुई फाइट है। इजरायल का लड़ाकू विमान ईरान के हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ा है और फाइनली उसे खाक में मिला देने में कामयाब होता है। वीडियो नंबर 10। और इजरायल के ईरान पर सबसे ताजा हमले की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ईरान के शहरों तबरीज, करमनशाह और खुर्रमाबाद पर इजरायल काल बनकर बरसा है। इजरायल का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान माना जा रहा है, जिसका मकसद तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध कितना विध्वंसक हो चुका है, तबाही और बर्बादी की दिल दहलाने वाली कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं, डिटेल दिखाएंगे। उसके पहले इस भयानक युद्ध की क्रोनोलॉजी देख लीजिए। इजरायल ने 13 जून को सुबह सुबह ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया। हमले में ईरान के मुताबिक 78 लोगों की मौत हुई और 320 से अधिक घायल हुए। हमले में ईरान के 3 टॉप कमांडर और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, जिनमें फाइटर जेट F-35 भी शामिल था। अब इसी F-35 को ईरान मार गिराने का दावा कर रहा है। इजरायल बार बार क्लियर कर रहा है कि उसका मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना है। इसलिए नतांज, फोर्दो और इस्फहान के परमाणु केंद्र पर बम बरसाए। ईरान ने बड़ा जवाबी हमला किया, जिसमें यरूशलेम और तेल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान ने 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस वक्त युद्ध के जो हालात हैं उन्हें समझ लीजिए। इजरायली सेना ने 2 टूक कहा है कि इस सैन्य अभियान को 2 हफ्ते तक जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ईरान पर नवंबर 2024 में ही हमले की प्लानिंग कर चुका था, लेकिन इसे अप्रैल में टालकर जून में अंजाम दिया गया। ईरान और इजरायल दोनों देश इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील कर रहा है। इजरायल ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत
तब तक हमला करने वाला है जब तक कि ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को कई साल पीछे न धकेल दे, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की कैपेसिटी को रौंद न दे। और ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को तबाह करने पर तुला है। ईरान के लिए ये उसकी धरती पर 1980-1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद से सबसे बड़ा हमला है। अब सवाल है कि इजराइल ने हमले के लिए इसी वक्त का चुनाव क्यों किया? वजह नंबर 1, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए 2015 में ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान एक समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में ट्रंप के सत्ता में आते ही इसे दुनिया का सबसे खराब समझौता कहते हुए तोड़ दिया। इसके बाद ईरान ने भी 2018 में इसका पालन करना बंद कर दिया। उसके बाद के 7 सालों में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत संवर्धन का काम 60% तक किया है। ये परमाणु ऊर्जा पैदा करने के स्तर से कहीं ज्यादा है, लेकिन बम बनाने के लिए जो लेवल चाहिए उससे कम है। लेकिन इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।